ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दे विच ये वैक्सीन बनी है और कल तो इसका जिहड़ा ड्राई रन है, इसका टीकाकरण है वो शुरू कर दिता जाएगा और पहले गेड़ दे विच जिहड़े सेहत मुलाजम ने उन्हां नूं ये टीकाकरण किया जाएगा। करोना ने जो कहर बरसाया पिछले समय दे विच, पूरा 2020 करोना की पेट चढ़ गया। बहुत लोग इस तो खौफजदा रहे, पर हौली हौली इसकी वैक्सीन की चर्चा चली और अज आखिरकार नवे साल के पहले दिन एक चंगी खबर जरूर देश लई है कि कोविशील्ड जिहड़ी वैक्सीन है उसनूं मंजूरी मिल गई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों ये जिहड़ी वैक्सीन है पुणे दे सीरम इंस्टीट्यूट विच बनी है। इसनूं अज एक मीटिंग चल रही सी, लम्मा चौड़ा मंथन चलिया DCGI दी। उस मीटिंग दे विच इसनूं मंजूरी दे दी गई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI इन्हां दी मीटिंग चल रही सी और इसका ऐलान थोड़ी देर हो जाएगा, पर एक खबर निकल के आई है कि इसनूं मंजूरी दे दी गई है। थोड़ी देर च रस्मी ऐलान कर दिता जाएगा और कल तो 2 तारीख तो इसका जिहड़ा ड्राई रन है वो देश दे विच शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड इसका नाम है और कोरोना तो बचाव दे लई ये जिहड़ी वैक्सीन है ये तैयार की गई है। हिंदुस्तान दे विच पहली वैक्सीन, कोरोना दी पहली वैक्सीन जिसनूं मंजूरी मिल गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों ये तैयार की गई है और DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वालों ये अज मीटिंग चल रही है। इस वेले भी मीटिंग खत्म होने तो बाद इसका रस्मी ऐलान किया जाएगा, पर इसके एमरजेंसी इस्तेमाल नूं फिलहाल मंजूरी दे दी गई। तीस तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा। अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा MSP को लीगल राइट के रूप में हासिल करना। इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार ने MSP पे इन प्रिंसिपल कमिटमेंट देने से भी इंकार कर दिया है। इसलिए जहां एक तरफ वार्ता चलेगी वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश के कोने कोने में इसे लेके जाएंगे। इसकी दृष्टि से आज की मीटिंग में कई फैसले किए गए हैं कि इस आंदोलन को तेज करना, देश के कोने कोने में ले जाना और वार्ता की सफलता असफलता से लिंक करके प्रोग्राम बनाना, उसकी सारा कैलेंडर आज बनाया है जो हमारे साथी पेश करेंगे। शुक्रिया। जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को KMP पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा KMP पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं। अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने,
प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके कि सिर्फ पंजाब है। फिर बोलते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा है, आजकल बोलते हैं सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। हम इन्हें 20 तारीख तक समझा देंगे कि पूरा मुल्क है, कोई एक हिस्सा नहीं है। और 23 तारीख को 18 तारीख के लिए महिला दिवस का एक प्रस्ताव है, कैसे और उसको मनाया जाएगा वो बाद में तय होगा। और 23 तारीख को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन पूरे देश के अंदर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एक महापड़ाव का भी प्रस्ताव है, उस सब के ऊपर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जीएस इंपोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स, उसकी मॉल्स है जो उनका बाइकआउट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना ताकि वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। प्रधान जी, बाबा रामदेव ने किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था, और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उस पे हम बिल्कुल अडिग हैं और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले। पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है डिस्कस ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਮਾਰਚ
ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਐਮਪੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੇਪੀਐਮ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आपने हर पक्षों अपनी ड्यूटी निभाई है अपने देश प्रति और साढ़े इंडस्ट्रीलिस्ट ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ कि कोरोना के समय बंद हो गए, जैसे मिसाल के तौर पर लुधियाने 2,40,000 इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो गई सी, हुण सारी फिर चल पई है और पंजाबियों की हिम्मत के फिर तुसी अपनी प्रोडक्शन वगैरह तुसी चक के ऊपर पहुँचा रहे हो और सारी दुनिया मन रही है कि पंजाब इंडस्ट्रीलिस्ट फिर तुर पिया है। तो चाहे खेतीबाड़ी का होए, साडे इंडस्ट्री का होए, साडे ट्रेड दे विच होए, पिछले साल ये बावजूद कि हालात माड़े से तुसी अपनी ड्यूटी निभाते रहे, यही मैं बधाई दिना थोनों। तो अज नवा साल आ गया और मैं आस करदा कि ये साल एक नवे तरीके नाल अगे वधूगा, किसानी का मसला हल हो, होर जिहड़े थोड़ी तकलीफां ने अपने पंजाब च आपां दूर कर सकांगे, डिवेलपमेंट के काम ने कुछ जिहड़े सानू करने पैणगे। देखो एक युग आ गया हुण इलैक्ट्रॉनिक्स का और हर साल दुनिया दे विच तब्दीलियां आउंदियां ने और ये वो जमाना नहीं 100 साल पहला दा कि आहिस्ता आहिस्ता काम चलदा सी, बड़ी तेजी नाल अगे वध रहा है। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। 1600 से ज्यादा टावर, मोबाइल टावर डैमेज कर दिए गए। वामपंथी पार्टियों के गुंडे और कांग्रेस के लोग मिलकर जगह जगह पर मोबाइल टावर्स को तोड़ रहे हैं,
लेकिन पंजाब की पुलिस मूक दर्शक बनी है। पंजाब के अंदर रजवाड़ा शाही की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे पंजाब उनकी रियासत का हिस्सा हो और जनता की सुरक्षा उनका दायित्व ना हो। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।